नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् हम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज हम बात करते हैं कि शुगर के लिए क्या डाइट प्लान होना चाहिए और हम दवाई गोली कब बंद कर सकते हैं, कैसे बंद हो सकती है ये गोलियां। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जहां हम दवा खाते खाते भी हमारी आंखें चली जाती हैं, हमारे घुटने चले जाते हैं, नसें काम नहीं करती हैं और पेट काम नहीं करता, पेट साफ नहीं होता, गैस पर गैस बनती रहती है, पूरे शरीर में दर्द होने लग जाता है, पैर सुन्न होने लग जाते हैं, तलुओं में जलन होने लग जाती है, कहीं सर्वाइकल, कहीं माइग्रेन, कहीं बीपी, हृदय का रोग, पैरालाइज, ब्रेन हेमरेज, यहाँ तक कि कभी किडनी पर असर आ जाता है या फिर लीवर सोराइसिस हो जाता है। तो हमें क्या खाना चाहिए, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन पहले हमें ये जानना चाहिए कि है ये क्या चीज। शुगर को संस्कृत में आयुर्वेद में कहते हैं प्रमेह रोग। प्रमेह की परिभाषा है प्रचुरम वारम वारम वा मेहन मूत्र त्यागम करोति इति प्रमेह। जब आप बार बार पेशाब करने के लिए जाने लगो, पानी पिया पेशाब चले गए, दूध पिया पेशाब चले गए, चाय पिया पेशाब गए, ये रात भर पेशाब जाते रहते हैं, पेशाब का ज़्यादा मात्रा में आना ही प्रमेह रोग है, शुगर रोग है। और इस प्रमेह का जो पूर्व रूप है, पूर्व रूप में गैस का बनना, शरीर का थकना, आंखों से कम दिखाई देना, पैरों में झंझनाहट होना, घबराहट या बेचैनी होना, ये इसके पूर्व रूप हैं। फिर जब इसके रूप आते हैं तो कहीं आपको हृदय रोग हो जाता है, कहीं सर्वाइकल हो जाता है, कहीं माइग्रेन हो जाता है, और जब इसका उपक्षय होता है तो उपक्षय में ब्रेन हेमरेज, पैरालाइज बन जाता है। लेकिन जब संप्राप्ति होती है तब पता चलता है कि इंसुलिन ने काम करना, हमारे पैनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया है। वहाँ से बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना रही, वो इंसुलिन जो आपके खाए हुए भोजन में से मीठे को तोड़ करके शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पैदा करता है, ताकत देता है, वो काम नहीं कर रहा। और खाया हुआ मीठा मूत्र मार्ग के द्वारा या रक्त के द्वारा बाहर निकल जाता है, जिसको ब्लड शुगर कहते हैं और यूरिन शुगर कहते हैं, वो बन जाता है। तो इसके लिए हमें डाइट प्लान क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने आटे को ठीक कीजिए। 5 किलो गेहूं में 2 किलो चना और 1 किलो जौ मिला लीजिए। मोटे आटे का प्रयोग कीजिए। मोटे आटे का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें और कई सतनजा डाल लें। उसको पिसवाइए मोटा और 1 घंटा पहले उसको भिगो करके रख दीजिए। इस तरह से अगर आटे का बनी हुई रोटियां और उसमें सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं तो वह आपके लिए रुचिकर हो जाएगा, आपकी गैस को नहीं बनने देगा और मल को सूखने नहीं देगा, यानी मल को मल मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देगा। इस आटे के अंदर आपका गेहूं वो हल्का लघु सुपाच्य है जो आसानी से हजम हो जाएगा। इसके अंदर डाला गया चना पेट को साफ कर देता है, रक्त शोधक है, जिससे शुगर में आपने देखा होगा बहुत से लोगों को एलर्जी बन जाती है, खुजली बन जाती है। तो चना जो है उस खुजली को दूर करेगा, एलर्जी को दूर करेगा, पेट को साफ करेगा, गैस नहीं बनने देगा। क्योंकि आप तो जानते हैं कि शुगर के रोगियों में अक्सर कब्ज का रोग भी हो जाता है और गैस बनती है, तो वहाँ चना उसको दूर करेगा। और शुगर के साथ साथ रोगी अक्सर कहते हैं कि गाल ब्लैडर की पथरी बन गई है,
या किडनी में पथरी बन गई है, डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन आप शुगर के रोगी हैं, खतरा है, इसलिए हम ऑपरेशन नहीं कर रहे। यानी यहाँ अगर आटे के अंदर आप जौ को मिला लेते हैं तो ये जौ मुतरल होकर के आपका बीपी नहीं बढ़ने देगा, आपके अंदर पथरी को नहीं बनने देगा और चूरा बना करके इस पथरी को निकाल देगा। यानी आपको डॉक्टर की सलाह से डरने की आवश्यकता नहीं कि आप शुगर के रोगी हैं और इसमें खतरा हो सकता है, क्योंकि इस तरह के आटे का प्रयोग करने से आपकी पथरी निकल जाएगी। इस तरह के आटे का प्रयोग करने से आपका हार्ट अटैक यानी हृदय का रोग नहीं होगा। इस तरह के आटे का प्रयोग करने से आपको पैरालाइज या ब्रेन हेमरेज नहीं होगा। बचत हो गई आपकी, आटा खाया था, खतरा टल गया, आपकी पथरी का खतरा खत्म हो गया, पैरालाइज का खतरा खत्म हो गया, कब्ज का और गैस का। क्योंकि आटे का विचार ठीक से कीजिए। फिर दूसरा, भोजन के बीच में पानी पीजिए। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन अंते विस्पर्धम, भोजन आदि रोग कारणम। यानी भोजन के तुरंत पहले अगर आप पानी पीते हैं तो बीमारी पैदा करता है, भोजन के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो जहर का काम करता है। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में पानी अमृत का काम करता है। आप भोजन के बीच में पानी पीजिए, लेकिन कितना पानी पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए? आपको भोजन को सीधा बैठ करके, कमर को सीधा करके पद्मासन पर बैठ करके भोजन करना चाहिए। इस तरह से भोजन के बीच में जब मुहुर्मुहु वारं वारं वा जिह्वां प्रक्षालनं कृत्वा भोजनं करितव्यम, बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए, घूंट घूंट करके भोजन के बीच में पानी पीना चाहिए। भोजन के साथ सलाद का प्रयोग करना चाहिए। सलाद के अंदर आप चाहे कच्चे करेले खा सकते हैं, सलाद में आप चाहे खीरा, टमाटर, प्याज, कच्चा गोभी, पत्ता गोभी और घिया भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पेठे का भी प्रयोग कर सकते हैं सलाद के अंदर, क्योंकि सलाद में खाए गए ये सभी चीज़ें आप में कब्ज नहीं होने देगा, गैस नहीं बनने देगा, और जो शुगर के रोगी को बार बार प्यास लगती है, गले का सूखना जो है वो खत्म कर देगा। और जब बार बार प्यास नहीं लगेगी, आप बार बार पानी नहीं पिएंगे, और जब बार बार पानी नहीं पिएंगे तो बहुमूत्र यानी पेशाब का ज़्यादा जाना आपका खत्म हो जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। हमें भोजन सुबह 9 बजे से पहले कर लेना चाहिए। भोजन सुबह 4 से 9 के बीच में और शाम का भोजन भी 4 से 9 के बीच में करना चाहिए। कभी भी दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। दिवा स्वपनात दिवा भुंजात, दिन के सोने से और दिन के खाने से शरीर के अंदर गैस बनती है, आपकी नसों में दर्द हो जाता है, पैरों में सुनपना और झंझनाहट हो जाती है। आप दिन का सोना और दिन का खाना बंद कर दीजिए, आपकी ये समस्या बंद हो जाएगी। नाक में सोते समय अपने नाक में गाय का घी डालिए। अगर शुद्ध आपको गाय का घी मिलता है तो गाय का घी डालिए, नहीं तो सरसों का तेल नाक में डाल सकते हैं या बादाम का तेल भी नाक में डाल सकते हैं। नाक में सरसों का तेल डालने से शुगर के रोगी अक्सर कहते हैं कि नींद नहीं आ रही, तो उनको गहरी नींद आने लग जाएगी, ताकत आनी शुरू हो जाएगी। और नाक में घी डालने से सोच का प्रभाव शरीर पर नहीं आएगा, टेंशन का प्रभाव आपके शरीर पर नहीं आएगा, क्योंकि शास्त्र कहते अति सनिग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात् अध्यसनात् अजीर्णात् दिवा स्वप्नात् दिवा भुंजात अति संताप क्रोध है शोक तथा। क्रोध करने से, चिंता करने से आपको शुगर का रोग हो जाता है। तो नाक में सरसों का तेल डालने से आपको, या बादाम का तेल डालने से, या गाय का घी डालने से आपकी चिंता का प्रभाव आपके शरीर पर नहीं आएगा। और जब शरीर पर नहीं जाएगा तो आपका शुगर अपने आप कंट्रोल होता चला जाएगा। अति सनिग्धात, जो तली हुई चीजें हैं ज्यादा प्रयोग नहीं करनी चाहिए। जो बाजार की आप मिठाइयाँ प्रयोग करते हैं उनको बिल्कुल निषेध है, नहीं करना चाहिए। जो ज्यादा तली हुई छौंक लगा करके जो आप प्रयोग करते हैं
वह नहीं करना चाहिए। और सब्जी दाल में भी छौंक आपको बाद में लगाना चाहिए। आपकी सब्जी तैयार हो गई, उसमें जो नमक मसाला प्याज डालना सब डालिए, आपकी सब्जी तैयार हो गई। बाद में चम्मच में थोड़ा सा घी ले लीजिए, जिसमें आपको भूनने वाला द्रव्य भून जाए, ज्यादा बचना नहीं चाहिए। वो अपनी सब्जी में मिलाया, तो दाल में मिलाया और बनी हुई सब्जी और दाल आपकी तैयार हो गई। इस तरह से अति सनिग्धात जो तली हुई चीजें हैं या ज्यादा छौंक की जो चीजें हैं उनसे हमें बचना चाहिए। शीत उष्ण अकर्म सेवनात्, जो आप गरम गरम रोटियां या गरम गरम फुल्का या पुलाव के साथ ठंडा पानी पीते हैं, ये ठंडा पानी आपको नहीं पीना चाहिए, आपको नॉर्मल पानी पीना चाहिए। और जो ज्यादा गर्म रोटियां हैं, सीधी गर्म रोटियां या पुलाव या चावल का प्रयोग करते हैं, इसको 1 घंटा पहले बना लीजिए। 1 घंटा पहले बनी हुई दाल सब्जी का प्रयोग करेंगे तो आपको शुगर नहीं बनेगा। शुगर के लिए दवाइयां खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अति संताप, जो बहुत ज्यादा भूखे रह जाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, व्रत रख लेते हैं निर्जला, ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ जाती है और गर्मी बढ़ करके शरीर के अंदर ये गर्मी जब पैनक्रियाज पर आती है तो शुगर को बना देती है। आप इसका भी प्रयोग बंद कर दीजिए। कई बार इस संताप के बढ़ जाने से पैरों में भयंकर जलन हो जाती है। महिलाएं अक्सर सुनता हूं कि मेहंदी का लेप कर लेती हैं या चद्दर से बाहर पैरों को निकाल लेती हैं, कूलर की तरफ पैर कर लेती हैं और एसी में पैर को सीधा कर लेती हैं। आपकी क्योंकि पैरों में भयंकर जलन होती है, रात्रि में जलन होती है। अगर रात्रि में पैरों में जलन हो रही है तो आप त्रिफले चूर्ण को रात को ठंडे पानी के साथ या ठंडे दूध के साथ प्रयोग कर लीजिए। ठंडे दूध का मतलब ये नहीं कि आप फ्रिज का प्रयोग करेंगे। ठंडे दूध का मतलब है जितना कोरे घड़े के अंदर पानी ठंडा हो जाता है, एक नए घड़े के अंदर जितना पानी ठंडा होता है उतना ही आप ठंडा दूध प्रयोग करके उस दूध के साथ त्रिफले का प्रयोग कर लीजिए। रात को आपके पैरों के अंदर की जलन खत्म हो जाएगी। जब पैरों में जलन खत्म हो जाएगी, गर्मी दूर हो जाएगी, तो वहां जो नसें सिकुड़ गई हैं, जो ब्लड के प्रवाह को रोक देती हैं, जिसको आप कहते हैं पैरों में सुनपना या झंझनाहट होती है, वो झंझनाहट और सुनपना दूर हो जाएगा। यानी आप सदा के लिए शुगर से गोलियों से निजात पा सकते हैं। परहेज रखना पड़ेगा। यही परहेज है, सुबह शाम खाइए, भरपेट खाइए, खूब खाइए, ना पेट बढ़ेगा, ना वेट बढ़ेगा, ना बीपी बढ़ेगा और न ही आपको शुगर के लिए दवा खानी पड़ेगी। पथ्य सेविनः किम भेषजम, अगर आप परहेज करेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है। अपथ्य सेविनः किम भेषजम, और अगर अपथ्य करेंगे, बद परहेजी करेंगे तो आपको सारी जिंदगी दवा खानी पड़ेगी। ये अंग्रेजी दवा वाले कहते तो हैं कि दवा बंद नहीं होगी क्योंकि आप परहेज नहीं करते हैं। अगर आप परहेज करेंगे तो संस्कृत का ये वाक्य और मेरा अनुभव कहता है, पथ्य सेविनः किम भेषजम, कि आप परहेज करेंगे तो गोलियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दवाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और अगर बद परहेजी करेंगे तो कोई दवा काम नहीं करेगी। इसलिए दवा खाते खाते भी आपकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, घुटने खराब हो जाते हैं, कुल्ले बदलने पड़ जाते हैं, आंतों का ऑपरेशन होने लग जाता है, हर्निया हो जाता है, पथरी हो जाती है, आपको पैरालाइज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है हिता अहितम सुखम दुखम, कि आपके लिए क्या हितकर है उसको खाइए, क्या सुख कर है उसको खाइए, और क्या दुख कर है उसको जानिए। जब आप ये जान जाएंगे, जिस शास्त्र से जानेंगे उस शास्त्र का नाम ही आयुर्वेद है। इसलिए आयुर्वेद का प्रयोग कीजिए। और आयुर्वेद क्या कहता है, सर्वेशाम रोगाणाम निदानम कुपितः मलः, सभी रोगों का मूल कारण मल है। इसलिए सप्ताह में एक बार अपना पेट अवश्य साफ कर लीजिए, और पेट साफ करने के लिए वो औषधि लीजिए जो अनुलोमक हो, जो डाइजेशन पावर को बढ़ा करके आपके मल को गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल दे। सप्ताह में अपना पेट साफ कर लीजिए, चाहे वो कास्ट ऑयल से कीजिए, पंचकार चूर्ण से कीजिए, अविपत्ति कर चूर्ण से कीजिए, या बादाम का तेल प्रयोग करके कर लीजिए। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प पर जाकर के देखिए, मैंने इन सभी चूर्णों का कौन सी प्रकृति वाले को कौन से चूर्ण का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकृति वाले को कौन से तेल का प्रयोग करना चाहिए, कब और कैसे करना चाहिए, वो सभी बताएं डिटेल में। आप वहां जाकर के जान सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन भी
कीजिए। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए। इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारत।